मोखरा गांव में आज जो साध्वी है, जो झाड़ा लगा रही है, उसके पाखंड को खत्म करने के लिए महापंचायत हुई है। और यहाँ पर हमारे साथ स्वामी आदित्य जी है, इनसे बात करना चाहेंगे कि इनके द्वारा जो ये आज पंचायत हुई है, क्या कुछ फैसला रहा और जो साध्वी का पाखंड है कब तक खत्म होगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो जी ये जो पाखंड का खेल चल रहा था, तो क्या रहा, क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई पंचायत में। देखो, हम तो गांव से निवेदन करने के लिए आए थे, चाहे हम हमारी बात है, चाहे यहाँ से बाहर के बहुत लोग आपने देखा, मंच पे भी बहुत से लोग थे जो सामाजिक काम भी करते हैं, जो धार्मिक क्षेत्र में भी रहते हैं। और विशेष बात ये थी कि वो जो साध्वी कहती है, सो कॉल्ड साध्वी कहता हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं कोई और शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं कर सकता। ये पहली बात तो मेरा प्रश्न आप पूछना उनसे उनसे उन्होंने किससे दीक्षा ली? बिना दीक्षा के सनातन धर्म में आप कैसे साधु बन सकते हैं? दूसरी बात, उसकी वीडियो आपने देखी, वो कहती है कि मेरे को तो साध्वी नाम मीडिया के लोगों ने दिया है। तो भाई क्या सनातन धर्म इतना कमजोर हो गया कि कोई भी आपको नाम दे देगा, आप नाम ले लेंगे? वो साध्वी कहती है अपने आप को और इस तरह काम करती है, ये उसके लिए भी विचारणीय विषय है। धर्म के नाम पर जिस तरह का काम चल रहा है ये गलत है। आज की जो पंचायत थी वो इसीलिए थी कि धर्म के नाम पर आप चढ़ावे में परमात्मा को भोग लगवा रहे हैं, दारू का, आप सिगरेट का। आज संविधान में ये चीज़ लिखी हुई है, आप तर्क के विरुद्ध, विज्ञान के विरुद्ध किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर सकते। आज वो महिला खुलम खुला शराब का प्रचार कर रही है। 2 बोतल पहले चढ़वाती थी, आप लोगों ने दबाव बनवाया तो 1 पे आ गई। और ये जो आज का पंचायत का दबाव था, मुझे लगता है कि अब वो 1 को भी छोड़ देगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छाई उसकी उसमें है, महिला है, उसको ये चाहिए कि वो सारे गांव समाज के बीच में आकर के माफ़ी मांगे और अपना ठीक ठाक रहे। उसको और लोग भी रह रहे हैं, परंतु आने वाले समय में इस गांव में जो समस्या हो जाएगी ना, उसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। चढ़ावे में जो चीज़ चढ़ती है, आप मंदिरों में देखते हैं, मंगलवार को गुलदाना चढ़ाते हैं, आसपास सब लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये शराब जब आसपास के लोग लेंगे, नौजवान लड़के शराब पी करके वहाँ डेरों के बाहर रहेंगे, हमारे गांव की नौजवान बेटियां वहाँ से जाएंगी तो उनकी क्या हालत होगी? दूसरा, वो जो भोग लगाया जाता है वो तो लड़कियों को भी शराब पिलाई जाएगी फिर। अरे किस सनातन धर्म के किस पन्ने के ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप नौजवान लड़कियों को शराब के भोग लगवा दो? तो ये हमारे धर्म को विकृत करने का प्रयास है। दूसरी, आज की जो पंचायत में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि तपा हमारा जो है वो दोबारा से एक मीटिंग करेगा और एक कमेटी बनाएंगे, वो उस बहन से मिलेंगे कि आप इस धंधे को बंद करो। दूसरा, सोमवार को सभी लोग मिल करके थाने में बाकायदा कानूनन उसके जो है उनके खिलाफ जो है दरख्वास्त करवा के आएंगे। हम कानून के दायरे में रह करके, धर्म के दायरे में रह करके और समाज के दायरे में रह करके उन बहन जी के इस पाखंड के खिलाफ, हम तो बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, तो कोई मैं मेरे किसी शब्द का ये ना मान लिया जाए कि मैं उस बहन का विरोधी हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं उनके जो कार्य हैं, जो धर्म को खंडित कर रहे हैं, जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और अश्लीलता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं धर्म संस्कृति को इस शराब के माध्यम से निस्तेनाबूद करना चाहते हैं, उसका मैं विरोधी हूँ और उसी के लिए आज तो पंचायत। कहीं ना कहीं लगता है जी, उसका पति जो है डॉक्टरी की डिग्री ले रहा है और वो खुद इस पाखंड में बड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नहीं भाई, एक बात मैं आपको समझा दूं, उनकी आप वीडियो देखो, किसी आपके पत्रकार साथी ने उनसे पूछा, उनके खुद के 5 ऑपरेशन हुए हैं। जब वो खुद ऑपरेशन करवाने के लिए 5 हॉस्पिटल में जाती है, 5 ऑपरेशन करवाने के लिए, तो यहाँ झाड़े से कैसे ठीक हो जाएंगे? अभी एक माता जी बोल रहे थे अभी कि मैंने झाड़ा लगवा लिया, कति आराम नहीं हुआ, बोले मैंने देखो, मैं देखूंगी उसने। तो दूसरा, पति, उसकी एक वीडियो में ये भी आया कि मेरा पति 11 बजे दारू पी के फ़ोन करता है और मुझे परेशान करता है। तो मैं बहन जी से कह रहा हूँ कि आपने एक झाड़ा उसके क्यों नहीं लगा दिया पहले, जो आपने रात में 11 बजे फ़ोन करके परेशान करे। दूसरी बात, वो उसकी बातों में कंट्रोवर्सी है। वो कहती है मैं तो बहुत लंबे समय से अपने पति से मिली ही नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करती। उस खुद का तो लगता, पति का तो लग ही सका है। सुरेंद्र जी, मैं एक आपको बात बता देता हूँ, मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ पूरे हरियाणा में जिसने पिछले 3 साल में 8 यात्राएं पाखंड के खिलाफ निकाली हैं। सिरसा वाले के गेट के सामने खड़ा होकर के ये नारा सबसे पहले हमने लगाया आर्य समाज के लोगों ने कि जो पाखंड फैलाएगा वही जेल में जाएगा। और आप तो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हो, रोहतक में कोरोंथा में क्या हुआ, आर्य समाज के लोग आए तभी तो हुआ वो। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, बरवाड़ा में हुआ। और रामचंद्र छत्रपति, जिस संगठन का मैं आज अध्यक्ष हूँ, उसके रामचंद्र छत्रपति जी पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे पूरे संगठन, पूरे स्टेट के। उस व्यक्ति को इस पाखंड को खत्म करने के लिए सबसे पहली गोलियां उस साथी को लगी, वो भी आपको एक पत्रकार साथी था, रामचंद्र पत्रकार, वो पूरा सच नाम से अखबार निकालता था, संध्या अखबार निकालता था, उसने पूरी सच छापी। तो हम तो दयानंद के सिपाही हैं, पाखंड के लिए दयानंद सरस्वती ने 17 बार जहर पिया, लोगों ने उनको गोल मार दिया, आखिरी में कांच और शीशा दे करके उनको मार दिया। हमारा भी बलिदान अगर ऐसे होता तो कोई बात नहीं। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर, जैसे आप पत्रकारिता में आपने कहा भी मैंने डिग्री प्राप्त करी और टॉपर भी रहे हो, लेकिन क्या लगता है कि जो ये मुद्दे उछाले जा रहे हैं कहीं ना कहीं पत्रकारों के कारण हो सकता है ये? आपने देखो, एक लॉजिकल बात मैं बताता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया
कहीं पे भी नहीं है ये इसकी कोई खबर नहीं छाप रही मेन स्ट्रीम मीडिया, ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेन स्ट्रीम। आपके रोहतक के किसी अखबार में छपा हो बताओ, पिछले 20 दिन में ये बहन जी यहाँ कर रही, कहीं नहीं छपा। आपने जो प्रश्न किया उसी में आपका उत्तर है कि निश्चित तौर पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा आज संकल्प करवाया ना, मैं भी निवेदन करता हूँ आपको, वो जैसे साथी ने कहा भाई खर्चा तो तेल का चाहिए, एक साथी ने एक्सेप्ट किया, निश्चित तौर पे आप अपने बच्चों को भी पालें। परंतु मैंने एक और बात कही थी कि शराब बेच करके कोई व्यक्ति अपना घर पालता है ना, उसके बच्चे कभी आबाद नहीं होते। दूध बेचिए, आप बिजनेस करना तो दूध बेचिए, अच्छी वीडियो बना करके भी कितने जो है ना आप प्रोग्राम चला सकते हैं। मैं चैनल के ऊपर 200 प्रोग्राम ऐसे बता सकता हूँ जो पॉजिटिव चीज़ें बनाते हैं। एक लड़की है छोटी सी, बिहार में, वो बिल्कुल गरीब परिवार की थी, वो एक गुरुकुल में आ गई, उसने चारों वेद याद कर लिए, 20,000 से ज़्यादा मंत्र 10.5 घंटे लगते हो नॉन स्टॉप, वो लड़की बोलती रहती है। उस वीडियो को लाखों लोगों ने वायरल किया। अब ऐसी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई ना, एक होती है ब्रेकिंग न्यूज़ और एक होती है मेकिंग न्यूज़। आज काम चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, मैं प्रयास करता हूं कि एक मेकिंग न्यूज़ आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए। और मेकिंग ये न्यूज़ ये है कि इस समाज में धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर जो चीज़ें हैं ना, उनको बढ़ावा दिया जाए, अन्यथा को छोड़ो। सर जो लोग जैसे लोग यहाँ पर झाड़ा लगवाने के लिए आ रहे हैं, एम्बुलेंस में भी आ रहे हैं मरीज, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे भाई इस प्रकार के पाखंड में आप ना आए, क्योंकि जो मरीज का इलाज है डॉक्टर ही कर सकता है। ये बात सब समझते भी हैं, पर क्या होता है कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये सोचते हैं भाई यो नहीं तो यो सही। उसके लिए भी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप हर बाइट में, हर वीडियो में लास्ट में कमेंट ये करें कि पाखंड से सावधान रहना है, अपने विवेक से काम लेना है, मेडिकल साइंस पे विश्वास करना है, तो ही आप इस पाखंड से बच सकते हैं। आप जब तक दवाइयाँ नहीं लेंगे दर्द खत्म हो जाएगा, मैं तो नहीं मानता। जो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं जी हम 5-5, 10-10 साल पुराना रोग था वो ठीक हो चुका है, तो वो क्या बात है? आप मुझे एक बात बताओ कि कौन से जो 10 साल पुराना तो कोई बीमारी थी वो कौन सी ठीक होगी, मुझे एक बात बीमारी बताओ आप। कई यार कह रहे जी हमारे घुटनों में दर्द था, हमारी नसें ब्लॉक थी, नहीं ब्रदर जी, इसकी बातें सामने आ रही है। ये ना नहीं, हमें सुरेंद्र जी, हमें तर्क पे रहना पड़ेगा भाई। जैसे मैंने पहले कहा बोलते हुए, उन्होंने कहा जी झाड़ा लगवा, छोरा होने का लगवा दिया, बस छोरा एक दिन में थोड़े हो जाएगा। कौन फैसला करेगा कि भाई इसको इलाज, इसको तो काम कर गया। कोई आदमी कैंसर है, हम तो भुगत भोगी बहुत लोगों को देखते हैं, समाज में रहते हैं, 4 कीमो लगने के बाद लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है कैंसर की, और कोई कहे एक झाड़े में ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि 200 से ज़्यादा बाइट्स मैं आपकी यहाँ दिखा दूंगा जो उसका माताजी का विरोध कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि जो उसका समर्थन में एक आदमी प्रोजेक्ट कर लिया, हायर कर लिया, आप मीडिया के लोग आप जानते हो किस चीज़ को किस रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, एक वीडियो को वायरल कर दिया और उस एक वीडियो के दम पे सारी जो एम्बुलेंस में आ रहा हो, चाहे कोई आ रहा हो, उससे आ रहे हैं। अब जब ये आपकी वीडियो जाएंगी, ये 10 दिन बाद असर करेंगी, 10 दिन के बाद उसका वो प्रचार भी रुकेगा, लोगों को भ्रम जो है ना उससे निकल जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये कुछ नहीं था, पाखंड है, जिसके खुद 5 ऑपरेशन हॉस्पिटल में हुए हैं, पति जो है दारू पी रहा है, अपने बच्चों के साथ जो नहीं रह रही, शादीशुदा है, किसी से संन्यास की दीक्षा नहीं ली। अरे सन्यासी भगवा वस्त्रों में होता है और उसकी अलग अलग ड्रेस होती है, 4 ड्रेस। अपने किसी धर्म में लिखा है क्या 4 ड्रेस आप बदल सकते हैं? सर वो ऐसे कह रहे जी जैसे कोई महिला है वो अकेली झाड़ा लाती है, क्या लगता है कि उसको और के पीछे और भी टीम हो सकती है जो दारू सप्लाई का काम भी अभी जैसे मंच से बोला गया था? देखो, जिस व्यक्ति ने अपनी बात रखी वो स्वतंत्र हैं, पर मैं ये मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अब से पहले की जो चीज़ें देखी गई हैं ना, वो चीज़ें वेल प्लान्ड प्रोग्राम होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होते हैं। तो ये डाउट किया जा रहा है, हम लोग 100% नहीं कह सकते कि उनके पीछे कुछ हैं, पर मैं ये डाउट कर सकता हूँ, जैसे और लोग, जैसे और जगह पे सिस्टम है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये गांव को लोगों को इसको बारीकी से देखना चाहिए, अगर ऐसा है तो गांव के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, वो जब संज्ञान लेंगे तो इसका समस्या का समाधान। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है, अगर पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती तो आपकी तरफ से आखिरी फैसला क्या रहेगा? नहीं, हम लोग तो जागरूक करने वाले लोग हैं, हम तो सिर्फ चौकीदार वालों हैं। के साथ मिलकर बिल्कुल नहीं, गांव के साथ भी, समाज के साथ भी, हम तो रोज इन कामों में लगे रहते हैं। हमने तो ये कपड़े धर्म की रक्षा के लिए पहने हैं, और धर्म की रक्षा के लिए श्वास जब तक आखिरी शरीर में रहेगा ना, तब तक हम इस पाखंड के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमारा मानना ये है कि शायद प्रशासन जो है वो मान जाएगा इस बारे में। हम लोग 1-2 बार मिले भी हैं प्रशासन से, तो उन्होंने कहा कि लिखित में चाहिए, तो कल लिखित में दे